ये विद्यार्थियों का मामला है, इन्होंने फीस की शिकायत कर रखी है। प्रधानाचार्य जी से मैंने भी आरटीआई के माध्यम से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगने चाहे थे। मैंने प्रधानाचार्य जी से यहाँ पे पूछा, प्रधानाचार्य जी ने इस बात का मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है। लगभग विद्यालय में 10 करोड़ का घोटाला है फीस का, उसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं उसका सबूत, उस बात को मैं यहाँ पे साबित भी कर सकती हूँ। सर, हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनी गई हैं और प्रिंसिपल सर द्वारा हमसे बदतमीजी भी करी जा रही है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद में और आपको बता दें कि शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज पर लगातार यहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन अगर हम इसकी बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो मांगे हैं बच्चों की वो हमें लगातार मिल रही है। और आखिर क्या समस्या थी, कितनी जटिलता थी उन बातों में को लेकर कि जो बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर विद्यालय समिति की भी बात करें तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं यहाँ कार्रवाई की बात की जा रही है। और लगातार प्रशासन भी अपनी नजर बनाए हुए किस तरीके की यहाँ पे बातें सामने आ रही है। क्या नाम है आपका मैम? चेतना भारद्वाज मेरा नाम है, मैं विद्यालय की पुरातन छात्रा हूँ। अच्छा, ये क्या मामला है जो शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज पर आप यहाँ पर आए? ये विद्यार्थियों का मामला है, इन्होंने फीस की शिकायत कर रखी है। प्रधानाचार्य जी से मैंने भी आरटीआई के माध्यम से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगने चाहे थे। मैंने प्रधानाचार्य जी से यहाँ पे पूछा, प्रधानाचार्य जी ने इस बात का मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। इस बात की शिकायत मैंने डीआईएस बुलंदशहर में डीआईएस से की। डीआईएस ने वहाँ पे जो यहाँ पे जांच अधिकारी जगपाल जी वो भी उपस्थित थे, उन्होंने उन्हें बुलाया। उसके बाद में डीआईएस साहब ने प्रधानाचार्य जी से बात की। उसके बाद में लगभग 2 से 3 मिनट बात हुई थी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की क्या बात नहीं की। डीआईएस साहब ने मेरे से छूट से ये बोला था कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते, तुम कोर्ट में जाओ, वहाँ जाके लड़ो, जो भी विद्यालय के उससे आपको कुछ नहीं हो सकता, प्रधानाचार्य आपको कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद में मैंने आरटीआई के स्टेटस अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिए, जब मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया तो प्रधानाचार्य का लगातार मेरे पे दबाव बनता रहा। परसों रात 11:15 बजे प्रधानाचार्य जी की मेरे पे व्हाट्सएप कॉल आई थी रात को। उनके द्वारा मुझे लगातार धमकी मिल रही है कि या तो ये मैटर यहीं पे शांत करो वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। 7 तारीख का मेरा पेपर ही, मुझे लगातार ये धमकियां मिल रही है। अभी प्रधानाचार्य जी ने कुछ समय पहले उनकी गाड़ी से 2 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति वहीं खत्म हो गया था, दूसरा अस्पताल ले जाते समय खत्म हो गया था। तो अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ जो हमारे प्रधानाचार्य लगातार उन्होंने बताया है कि जो भी आपकी मांग है उनको पूरी करने की भी बात कही गई है, लगातार आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिए हैं। कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लगभग विद्यालय में 10 करोड़ का घोटाला है फीस का, उसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं उसका सबूत, उस बात को मैं यहाँ पे साबित भी कर सकती हूँ। विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य द्वारा लगभग 8 करोड़ का घोटाला हुआ है फीस में। इसी चीज की मैंने आरटीआई के माध्यम से इनसे जवाब मांगने चाहिए, इन्होंने मुझे नहीं दिए। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम हर्ष लोधी है। हर्ष, लगातार आप जो सुर्खियां हैं खबर की उसमें लगातार बने हुए कई प्रकरण से देखा जा रहा है, जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर लगातार आप अपनी बात रख रहे हैं। क्या अभी तक तुम्हारी बातें नहीं सुनी गई? सर, हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनी गई हैं और प्रिंसिपल सर द्वारा हमसे बदतमीजी भी करी जा रही है। जो लड़कियां मेरे संग हैं उन्होंने घर पर कॉल कर उन्होंने पेरेंट्स पर और उन लड़कियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि हर्ष का साथ छोड़िए, आपको इसके साथ नहीं रहोगे, वो शांत बैठ जाएगा। पर सर, मैं शांत नहीं बैठूंगा, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। क्या परेशानियां हैं वो तुम्हारी जो आप रखना चाहते हैं? सर, ये हमसे 5100, 4300, 3900 रुपए लेते हैं और रसीद देते हैं 200-250 रुपए की। और इन्होंने पिछले 2 महीने से हमारी अब से पूर्व में भी ये बातें सामने आई थी, लगातार आपने वो रखी भी गई थी, तमाम उच्चाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, तो बताया भी जा रहा था कि उसमें कार्रवाई चल रही है। बताते हैं सर, प्रिंसिपल सर ने अधिकारियों को तो मुझसे मिलने ही नहीं दिया है। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हर्ष तुझे मुझे मिलने ही नहीं दिया है। मेरी बड़ी सिस्टर के पास अधिकारियों की कॉल आई थी कि हर्ष अगर विद्यालय नहीं आया तो उसे विद्यालय भेज दीजिए, और मैं जबकि विद्यालय में था। मेरे साथ 3 लड़कों ने वो कंप्लेंट करी थी, जिनमें से 2 उनको उन्होंने शांत बैठा दिया, मेरे से मिलाया नहीं गया। मेरा यही कहना है कि अधिकारियों से हमारी कोई बात। क्या चाहते हैं अब आप? हमें इंसाफ चाहिए सर, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला, हमारी फीस वापस हो, हमारी कक्षाएं चालू हो। अच्छा, आपने जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत की है, लगातार बताया गया है वहाँ उनके द्वारा एक जांच टीम बनाई गई है। जिलाधिकारी महोदय ने तो हमें आश्वासन दिया था कि जांच ठीक तरीके से होगी, पर जो सर उन्होंने नीचे अधिकारी हैं उन्होंने जांच ठीक तरीके से नहीं करी है। और प्रिंसिपल सर ने जांच से बचने के लिए 3 दिन का अवकाश ले लिया है। प्रबंधक जी जो हैं, प्रबंधक जी, उन्होंने खुद कहा है जांच से बचने के लिए ही मैंने 1 महीने का इनको अवकाश दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष राघव है, मैं विद्यार्थी परिषद से विभाग से हूँ। क्या आपको सूचना मिली थी जो आप शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज आए हैं? मैं भाई साहब
3 मांगों को लेके यहाँ पे आया हूँ। ये फीस का मैटर भी है और स्कूल में सुचारित रूप से कक्षाएं भी नहीं चल रही हैं, और जो इन्होंने अवैध वसूली करी है उसके बावजूद क्लास में फर्नीचर नहीं है, आपकी कोई भी सुविधा नहीं है, पानी वाटर कूलर से आ नहीं रहा है। ऐसे प्रत्येक चीजों को लेके मेरा 3 विषय रहेगा। सर्वप्रथम आपके जो बच्चों से अवैध वसूली गई है उसको पैसा वापस हो, और जो क्लासेस में टीचर नहीं आ रहे हैं, जो क्लासेस प्रॉपर रूप से नहीं हो रही हैं, वो क्लासेस प्रॉपर हो। और ये क्लासेस में एक क्लास में 70-70, 80-80 बच्चे उसी की तरह भरे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो अंदर की जो हम बात करें, विद्यालय परिसर की बात करें, उसमें लगातार जिस तरीके की सुविधाएं बताई जा रही हैं और लगातार कई प्रकार की यहाँ जो स्टूडेंटों को सुविधा भी दी जाती है, उसके बारे में क्या कहना है आप? गुरुजी, अभी कुछ समय की बात है, 5 मिनट पहले एक कक्षा थी यहाँ पे, वो अभी लॉक कर दी गई है। स्टूडेंट 5 मिनट के लिए बाहर गए हैं, जब भी उससे ऊपर से पलस्तर गिरता है। अगर वो पलस्तर किसी स्टूडेंट के सिर पे गिर जाता है या कोई ऐसी चीज होती है, उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर ये सुविधा पहले से हो रही है तो पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? अगर आप देख के आए कि स्कूल में बिल्कुल गंदगी हो रही है, क्लासेस में जगह नहीं है बैठने के लिए, स्टूडेंट बिल्कुल सटीक दीवार से बैठ रहा हो, कैसे देखेगा? क्या सुविधा है? आपसे पूर्व में भी ज्ञापन द्वारा ये सब चीजें रखी गई हैं और लगातार जो समिति है स्कूल की, उसने कार्रवाई की भी बात की थी, तो क्या हुआ था? गुरुजी, हमने इनको लिखित रूप में कई बार, हमारे भाई ने भी मांगा और लोगों ने, कभी भी लिखित रूप में इन लोगों ने नहीं दिया। हम आज यहाँ से इनको लिखित रूप में प्राप्त करेंगे। क्लासेस कब तक प्रॉपर रूप से होंगी? हम आज ही आंदोलन, नहीं तो उग्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद के भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन करा जाएगा। अगर ये नहीं होती, लिखित रूप में सारी चीजें चाहिए और फीस वापस होनी चाहिए। क्या कहना सर? 5 स्टार सुविधा ना, 5 स्टार सुविधा ना होगा। ऑफिस में 2-2 एसी लगा रखी है, जब आपके पास पर्याप्त रसोई घर भी है, हर चीज है, लगातार चाय बनती है। 5 स्टार सुविधा ऑफिस में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, आप हैं स्कूल में शिक्षा ग्रहण? इनके मैं डीएवी कॉलेज में रिया हूँ, छात्र नेता के उसमें हमने वो भी करा था, काफी छात्रों की आवाज भी उठाते थे। मैंने डीएवी से आज यहाँ आए हैं प्रदीप जी, क्या? आज मैंने जब हर्ष की वीडियो देखी, रू देखी, मैंने इससे बात किया कि क्या बात है, कैसे हैं इनकी समस्या। सुन के हमने फिर सगरी टीम अपनी बुलाई स्टूडेंट की, मैंने कि वहाँ चलो और इनके साथ अत्याचार। क्या मांगे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कह रहे हैं ये विद्यार्थी? विद्यार्थी ये कह रहे हैं, विद्यार्थी कोई पागल नहीं है कि इतने अपनी पढ़ाई छोड़ के सगरे विद्यार्थी आएंगे। अब भी आधे बंद कर दिए हैं विद्यार्थी। विद्यार्थियों की समस्या ये है, एक तो फीस एक्स्ट्रा वसूली जा रही है बहुत ज्यादा, इसे रोका जाए और जो इनकी फीस है इनको रिफंड किया जाए, ठीक है। और जो मैडम ने आईटीआई डाली है उसका जवाब मिल जाएगा जैसे मिलता रहेगा। लेकिन जो अब समस्या है प्रेजेंट की, वो समस्या ये है, बच्चों की क्लास नहीं चल पा रही है, 8 के 8 घंटे चलने चाहिए और इनकी फीस रिफंड होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, तो लगातार जो छोटे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं जो अपनी क्लास है वो छूट रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से भी फर्क पड़ रहा है? प्रदर्शन से फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब तक स्टूडेंट अपनी आवाज नहीं उठाएगा उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वो लीव लेके चले गए 30 दिन की, इसलिए लेके चलेगी कि जब तक मैं नहीं आऊंगा ये शांत हो जाएगा मैटर, 30 दिन में ये शांत बैठ जाएगा। तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, बच्चे सब अपनी शिक्षा छोड़ के बैठे हैं बस इसलिए। तो प्रशासन से भी और डीएसए ऑफिस सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज ही इसका निवारण कर जाए। आज इनको क्या कहें? गुरुजी, आप कह रहे हो प्रदर्शन से फर्क पड़ रहा है, जब क्लासेस सुचारित रूप से चल ही नहीं रहा है, जब क्लासेस प्रॉपर टीचर जा नहीं रहा है, जब सारी चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद कैसे भाई? जब हम प्रदर्शन जब भी तो कर रहे हैं, जब हमारी क्लासेस प्रॉपर रूप से नहीं चल रही है, हमें सुविधा नहीं है, जब भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे क्या प्रदर्शन से हमारा फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ हम अपना अधिकार मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो चीज प्रॉपर रूप से नहीं हो रही है उसको प्रॉपर रूप से सुचारित रूप से चलाने के लिए। और सर क्लासेस तो प्रिंसिपल, तो लगातार जो विद्यार्थियों का कहना है और जो इस प्रदर्शन का जो मुख्य रूप है वो यही देखने को मिल रहा है कि जो इनकी समस्या है, यानी कि फीस बढ़ोतरी की जो बात कही गई है और अनेक प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर ये अपनी बातें लगातार रख रहे हैं। और यही यहाँ पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता भी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, उनका यही कहना है, जिस तरीके से लगातार यहाँ विद्यार्थियों की आवाज दिन प्रतिदिन उठाई जा रही है और धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनके हित में इस आवाज को करने आए और जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे बीच यहाँ गौ सेवक यतेंद्र गहना भी मौजूद है। यतेंद्र जी, आप लगातार यहाँ पर जो सुर्खियां हैं उनमें देखने को कुछ बातें मिल रही है, क्या लग रहा है, क्या चाह रहे हैं ये विद्यार्थी यहाँ? देखिए, फीस का जो मामला है ये काफी दिनों से चल रहा है कि अवैध फीस वसूली जा रही है इस विद्यालय द्वारा, और ये आप छात्र भी देख रहे हैं जिस संख्या में छात्र हैं। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर चाहे कोई अधिकारी इनको संतुष्ट करना चाहे कर लेगा, लेकिन इन बच्चों की, इस प्रशासन की मतलब स्कूल की तानाशाही की वजह से इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इनकी पढ़ाई बंद हो रही है और मानसिक रूप से भी ये बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो स्कूल की जो जांच टीम है वो जांच टीम अपना काम कर रही है और प्रबंधक समिति भी अपना काम कर रही है, तो फिर किस बात के लिए प्रदर्शन है, क्या कहेंगे इस बार?
देखिए मैंने फिर कहा, पहले भी कहा है कि संतुष्ट नहीं है ये बच्चे उस जांच से। उस जांच से ये बच्चे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उस दिन जो टीम आई थी ना, उन्होंने कोई इन बच्चों को कोई सही प्रकार से संतुष्टपूर्वक जवाब दिया था, जिसके बाद में ये बच्चे फिर दोबारा से यहाँ धरने पे बैठे हैं, जिसकी वजह से यानी कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं है उसकी वजह से दोबारा ये प्रदर्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो जांच से संतुष्ट नहीं है। भाई जब अधिकारी यहाँ आया है तो बच्चों से मिलकर जाएगा, उन्हें संतुष्ट करके जाएगा कि हमने जांच बिठा दी है, जांच हो रही है, इस स्तर पर पहुंच गई है, कोई किसी प्रकार से जवाब दे नहीं रहा है, तो उसका जवाब देगा कौन? इन बच्चों को संतुष्ट कौन करेगा? तो लगातार यहाँ विद्यार्थियों के साथ जितने भी यहाँ पे अन्य दलों के जो भी यहाँ कार्यकर्ता आए, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से स्कूल का प्रकरण चल रहा है, लगातार जो भी बच्चों की शर्तें हैं, फीस वृद्धि को लेकर हैं और अनेक जो भी बातें हैं उनके बीच रही है। और लगातार जो हम बात करें, यहाँ पर एक जो समिति जिलाधिकारी द्वारा भी यहाँ पर गठन किया गया था, उसके चलते एक टीम यहाँ अपना काम कर रही है। और कहीं ना कहीं बात करें, यहाँ जिस तरीके की अभी सामने बात आई है कि विद्यार्थी उन सब बातों को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को दोबारा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि यहाँ विद्यार्थियों के बीच आकर अपनी बात रखे और यहाँ विद्यार्थियों को न्याय भी दिलाने की बात रखी जाए। धन्यवाद बेटे। देख क्या मामला? हाँ मैटर ये था, ये सुकुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज हैदराबाद में बच्चों का आरोप था कि ये फीस अधिक ले रहे हैं और फीस के अगेंस्ट जांच भी चल रही है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी आए हैं कि जो रियासत सबको ठीक नहीं लगे। उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया है कि यदि भविष्य में ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आगे जो फीस लें बच्चों से नियमानुसार शासनादेश के अनुसार लेंगे और उसकी रसीद भी देंगे। ऐसा डीआर साहब ने लेटर जारी कर दिया है। और जो बच्चे कह रहे हैं पीछे फीस ले ली गई है, उसकी अभी जांच चल रही है। जैसे प्रिंसिपल साहब मेडिकल से लौटेंगे और रिकॉर्ड को देख करके अगर संभव हुआ, अगर अधिक होगी तो बच्चों को वापस भी कराया जाएगा। सर, जो जांच कमेटी बनाई हुई, बच्चे उससे लगातार संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते सर ये प्रदर्शन किया गया है। सर क्या? नहीं, उसमें ऐसा था कि बच्चे कह रहे थे कि पूरे स्कूल के बच्चों से जांच हो, लेकिन तब तक छुट्टी हो चुकी थी, तो इसलिए उनको अगले दिन को आने के लिए आश्वासन दिया गया था। परंतु तब तक तो जो प्रिंसिपल साहब थे ये मेडिकल पे चले गए, इसलिए वो जांच रुक गई बीच में। तो क्या आश्वासन दिया गया है बच्चों को? यह है कि जो भी अगर प्रिंसिपल साहब ने गलत किया तो उनको कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ अगर दोषी पाए तो कार्रवाई की जाएगी, पक्का।